हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज बायोलॉजी का चैप्टर 5 पादप कायिकी का क्वेश्चन हम लोग करते हैं फटाफट रिवीजन। इससे पहले जो भी आप वीडियो नहीं देख पाए हो आप जाके पीछे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए आते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए पादप कायिकी का पहला क्वेश्चन चैप्टर 5। परासरण निम्नलिखित में किस माध्यम से होकर जल अणुओं के गुजरने की प्रक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धपारग में झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्यों? क्योंकि वो जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकल जाता है। परासरण क्रिया के द्वारा जल जो है बाहर निकल जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत छोटी होती है जब एक विलयन में सब रख दी जाती है तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है? तो हाइपरटोनिक कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपरटोनिक। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। एक कोशिका आयतन बढ़ती है जब यह रखी जाती है, बढ़ेगी तो इसका आंसर हो जाएगा एक अल्पारासारी विलयन में रखने पर इसका आयतन बढ़ जाती है। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, तो कौन सी क्रिया द्वारा बीज फूलते हैं? तो अंतः शोषण के कारण जो है बीज फूलते हैं जल में रखने के कारण। छठा नंबर क्वेश्चन आते हैं। लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना किसके कारण होता है? तो ये अंतः शोषण के कारण ही होता है। 7 नंबर क्वेश्चन। उर्वरकों को अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे के मृत्यु का कारण बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाह्य परासरण के कारण मृत्यु हो जाती है। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, तो कौन सी क्रिया द्वारा होता है? तो केशिका क्रिया द्वारा होता है। पौधे के वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो 16 तत्वों के होती है। पौधे के द्वारा ली जाने वाली नेत्रजन का रूप है, तो बताइएगा किस रूप में लिया जाता है? तो नाइट्रेट के रूप में लिया जाता है। चलिए 12 नंबर आते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में नाइट्रोजनी यौगिक पादप है जो नाइट्रोजन देता है, तो इसका आपका अल्फा देता है, उसके बाद दूसरा 3 नंबर देता है, उसके बाद 4 अल्फा चना और तिया घास जो है तो 1 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। पानी मिट्टी से जड़ जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है, तो परासरण कहा जाता है। पौधे जिस क्रिया द्वारा जल मिट्टी से ग्रहण करते हैं उसको कौन विधि होता है? तो परासरण। पौधे में वाष्पोत्सर्जन क्रिया की प्रक्रिया से क्या होती है? तो जल की हानि होती है। पौधे किस प्रक्रिया द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा होता है। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। पादपों का कौन सा भाग CO2 ग्रहण करता है, उद्ग्रहण करता है और वाष्पोत्सर्जन के कारण होने वाले जल हानि को सीमित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंध्र। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है, तो आपको वाष्पोत्सर्जन किससे मापा जाता है? तो पोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहाँ होती है? तो पत्ती में होती है। पूरा पौधा में भी होता है, पत्ती में नहीं होती है, पूरा पौधा में होता है। 19 नंबर आते हैं। वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होगा क्या होता है भाई? तो जब वाष्पोत्सर्जन कब होगा?
तो नमी निम्न और तापमान उच्च होगा तो वाष्पोषण क्रिया अधिक होगी। पत्तियों के दो प्रमुख कार्य क्या हैं? तो प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन जो है पत्तियों का मुख्य कार्य है। एक स्वपोषी जीव को कार्बन और ऊर्जा आवश्यकता को किसके द्वारा पूरा किया जाता है? स्वपोषी को प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या किया जाता है? पोषण को पूर्ति होती है। पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषित क्रियाकलाप किस रंग में होता है? तो नीला और लाल क्षेत्र में होता है, नीला और लाल क्षेत्र में। 24 नंबर क्वेश्चन आते हैं। कौन सा ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होती है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, मतलब प्रकाश संश्लेषण कौन से ऊर्जा को रूपांतरण करता है? तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निष्कासन और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरत है? तो इनमें से जल, पर्णहरित, धूप और कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। 27 नंबर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाहर क्या निकलता है? तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कौन सा कथन असत्य है? तो प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, सही है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, सही है। प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, ये आपका गलत है। इसका आंसर हो जाएगा C। चलिए 29 नंबर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण कहाँ होती है? तो ये आपका सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल के उत्तेजन में होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होता है? तो लाल रंग में होता है। किस रंग में? लाल रंग में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस में होती है? तो बैंगनी में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 32 नंबर। चलिए 32 नंबर। हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वो निम्न में से क्लोरोफिल में होती है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2 गैस आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे के किस भाग में सर्वाधिक होती है? तो पत्ती में सर्वाधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो मुख्य रूप से उत्पाद होता है कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहित की भूमिका क्या होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में पर्णहित प्रकाश का अवशोषण करना होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करती है? तो CO2 का अवशोषण करती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए समय निकालने वाली गैस का, प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन आते हैं। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, कहाँ से आती है ऑक्सीजन? तो आपका होना चाहिए जल से ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक ग्लूकोज होता है। चलिए 44 नंबर आते हैं। पौधे की किसी एक प्रक्रिया का गैसीय उत्पाद किसी अन्य जैव प्रक्रिया के लिए आवश्यक है जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है। नीचे इस प्रक्रिया का उत्पाद के 4 संयोजक दिए गए, इसका सही उत्तर आप बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण और ऑक्सीजन। चलिए आगे आते हैं। ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा और वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा श्वसन। श्वसन में शर्करा और वसा का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन मापन यंत्र होता है। तो श्वसन
मीटर से, रेस्पायरोमीटर से श्वसन मापा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस किससे? श्वसन की क्रिया द्वारा मुक्त होती है। रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि रात्रि में CO2 गैस छोड़ते हैं। जब ऑक्सीजन का उपयोग के बिना भोजन का अपघटक होता है तो यह अवायवीय श्वसन कहलाता है। अनोक्सिक श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अनोक्सिक श्वसन में अंतिम उत्पाद इथाइल एल्कोहल होता है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको यह वीडियो ठीक लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को यह वीडियो मिलते रहे। आते हैं हम लोग, ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद CO2 और जल होता है। भूमि में अधिक गहराई में बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते हैं, क्यों नहीं अंकुरित होते हैं? तो इनमें वायु नहीं मिल पाता है। कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल होता है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन आते हैं। हार्मोन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो हार्मोन के संबंध में ये कार्बनिक यौगिक जो लघु मात्रा में वृद्धि और उपचाय क्रियाओं को प्रभावित और नियंत्रित करती है, सही है। एक वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी है, सही है। इसका प्रभाव विभिन्न सांद्रता और विभिन्न अंगों पर अलग अलग पड़ता है, भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करके विशेष स्तनों में कोशिका को बड़ा करने में सहायता करता है? ऑक्जिन। इंडोएसिटिक अम्ल क्या है? इंडोएसिटिक अम्ल जो है ऑक्जिन है। ऑक्जिन से संबंधित कौन सा कथन सही है? ये कोशिका शीर्ष पे पाया जाता है, पत्तियों को विलगन में रोकता है, खरपतवार को नष्ट करता है, इनमें से सभी। इसका आंसर सही हो जाएगा। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेचक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो अनिषेचक फल प्राप्त करने के लिए हम लोग ऑक्जिन का प्रयोग करते हैं, जो खरपतवार नाशी के रूप में उपयोग आता है। कौन सा हार्मोन पादप कोशिका को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मोड़ा हुआ प्रतीत होता है? मतलब किस हार्मोन के कारण जो है सूर्य के प्रकाश की दिशा मुड़ जाती है? तो ऑक्जिन के कारण। एक छात्र पौधे में कोशिका विभाजन वृद्धि के संबंध में एक प्रयोग कर रही है। इसके लिए पर्यवेक्षक ने पादप हार्मोन का सुझाव देने को कहा। यदि उसे पर्यवेक्षक होते तो आप कौन सा पादप हार्मोन का सुझाव देते? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन होता है। कोशिका विभाजन के लिए कौन सा? साइटोकाइनिन होता है। चलिए आते हैं 63 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुषुप्ता अवस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलेगन में मुख्य भूमिका निभाता है? तो एब्सिसिक एसिड जो होता है वो आपको बीज को अंकुरण से रोकता है, और जबकि जिब्रेलिन जो है वो आपका बीज को जगाता है, मतलब अंकुरण में सहायता करता है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन होता है। कृत्रिम रूप से बोलेगा तो एसिटिलीन होता है। कृत्रिम रूप से बोलेगा तो एसिटिलीन हो जाता है। प्रकाशानुवर्ती संचालन के लिए किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑक्जिन के द्वारा, क्योंकि प्रकाश की दिशा में झुक जाता है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन। पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाल जाते हैं? तो पादप वृद्धि हार्मोन कवक से निकाल जाते हैं। कौन एक खरपतवार मारक है? 2,4-D एक खरपतवार नाशक है। पादप वृद्धि अनुमान के साथ भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है J.C. बोस, जगदीश चंद्र बोस। निम्न में से कौन पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो सबसे ज़्यादा कौन होता है?
तो यूकेलिप्टस। इसे पृथ्वी का आतंक कहा जाता है, पृथ्वी का आतंक, क्योंकि यह पानी बहुत ही सोखता है। ऑक्सीनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ऑक्सीनोमीटर से ऊर्जा ह्रास की दर मापा जाता है। पौधे में वृद्धि होती है, तो पौधे में वृद्धि जीवन भर होती है। समय और आकार के संदर्भ में होने वाले वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर इस आकार का वक्र बनता है, जिसे सिग्माइड वक्र कहते हैं। चलिए 73 नंबर, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो पौधे के वृद्धि के लिए आवश्यक कौन सा नहीं है? तो आपका सोडियम की जरूरत नहीं पड़ता है। बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति क्या कहलाती है? तो ये आपका हो जाएगा कंपानुकुचन गति कहलाता है। छुई मुई के पत्ती में गति किसके कारण होता है? तो कंपानुकुचन के द्वारा होता है। चलिए आगे आते हैं 77 नंबर, स्पर्श करने पर छुई मुई के पौधे मुरझा जाती है, क्यों मुरझा जाती है? तो पर्णधार के स्फीति दाब बदल जाता है। 78 नंबर, सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए परोह कगमुड़ना क्या कहलाता है? तो ये आपका हेलियोट्रोपिज्म कहलाता है। किस आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है? तो स्पर्शनुवर्तन, स्पर्श के अनुसार वो चढ़ता है। जो उसमें पतला पतला बाहर के निकल के जो धर को पकड़ के चढ़ता है ऊपर, ये आपको लत्र वाला में ज़्यादा मिलेगा, प्रतान। सनड्यू तथा वीनस फ्लाइट ट्रेप कीट भक्षी पौधे में कौन सी गति होती है? तो स्पर्शानुकुचनी गति होती है। जड़ें धनात्मक भूमयानुवर्तन होती है, सदैव कैसा होती है भाई? तो अधिकांश होती है, सदैव हमेशा नहीं। सूर्यमुखी के शॉर्ट ट्रैकिंग को क्या कहा जाता है? तो सूर्यानुवर्तन कहलाता है। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या होता है? तो केशिका क्रिया होती है। सेकेंड, पौधे में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को क्या कहते हैं? तो रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र। सेकेंड लास्ट, बौने पौधे के किसका उपयोग करके हम लंबा कर सकते हैं? तो बौने पौधे पे हम जिबरेलिन हार्मोन का प्रयोग करके लंबा कर सकते हैं। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु पाया जाता है? तो क्लोरोफिल। आप लोग को यह वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।